वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.3 एलिमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला है, डिफरेंशिएट करने हैं। हमारे पास 8 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है हमारे पास, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, लेट करते हैं y के इक्वल कोट इनवर्स, क्योंकि हमारे पास डिफरेंशिएशन तभी होगा जब कोई फंक्शन हमारे पास वेरिएबल के इक्वल होगा, ठीक है। y के इक्वल लेट कर लिया। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोट इनवर्स, यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बस आपको याद होने चाहिए भाई, ये किस चीज के फॉर्मूले हैं। साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स के इक्वल। जब बिल्कुल इजी बना देंगे ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, एक्स बाई 2 होता है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना। कोस एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे कोस एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 की क्या बच गया, कोट इनवर्स। ऊपर बच गया कोस एक्स बाई 2, नीचे बच गया साइन एक्स बाई 2, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, कोट इनवर्स। बिल्कुल इजी बन गया कोट एक्स बाई 2 के। तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, एक्स बाई 2 आ गया। अब डिफरेंशिएशन कर दो, डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1/2 के आंसर, 1/2 के इक्वल, ठीक है। यह आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है हमारे पास tan इनवर्स, तो फिर से लेट करो y के इक्वल tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का कोस एक्स, ठीक है। अब इसको करते हैं भाई, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखे ये दोनों फॉर्मूले, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं हम साइन एक्स को, और 1 प्लस में कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। क्लियर हुआ। अब यहाँ से देखो एक पावर से एक पावर 2 से 2, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स साइन अपॉन में कोस का होता है tan और एंगल है x बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल, x बाई 2 डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई अपॉन में डी एक्स 1/2 आंसर, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट थर्ड पर। बिल्कुल इजी से दोनों के दोनों पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए, तो देखो भाई थर्ड पार्ट में था हमारे पास tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, लेट कर लिया y के इक्वल। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स माइनस है तो माइनस में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे प्लस है तो प्लस में होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये याद होनी चाहिए भाई आपको। देखो हर बार यूज कर रहा हूं मैं इनको। 1 माइनस कोस एक्स होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल, 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स, और रूट के अंदर है साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर होता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, याद जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। डिफरेंशिएशन करेंगे x बाई 2 का, क्योंकि tan इनवर्स से tan कैंसिल, ये डी वाई अपॉन में डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1/2 के इक्वल, ठीक है। क्लियर हुआ। तीनों पार्टों के आंसर अभी तक 1/2 ही आए हैं। बिल्कुल इजी बना रहे हैं, हमारे पास ये दोनों चीजें यूज कर रहे हैं तब हम क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए पार्ट फोर्थ। देखो फोर्थ पार्ट के अंदर है कोस इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, y के इक्वल लेट कर लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ से देखना क्या होता था हमारे पास, साइड में देखना एक बार, 1 प्लस कोस एक्स किसके इक्वल होता था, प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता था। अब यहाँ पे क्या हो गया, एंगल का डबल हुआ ना, 1 प्लस 2 कोस एक्स 1 प्लस कोस 2x आया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर ओनली एक्स। हम भी एंगल का डबल कर देंगे, 1/2 का डबल करेंगे तो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स रूट के अंदर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या है 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया कोस इनवर्स, यहाँ से इस 2 से ये रूट कैंसिल कोस एक्स, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल एक्स, इसका एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया भाई, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे गिवन है, ठीक है। अब चलिए पार्ट फिफ्थ पर। तो अब देखिए पार्ट फिफ्थ। देखो यहाँ पे क्या है, कोट इनवर्स रूट के अंदर है 1 प्लस कोस 3x है, यहाँ पे एंगल 3 टाइम हुआ है, ठीक है। 1 प्लस कोस x का हमारे पास क्या होता था, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता था, ठीक है। अब यहाँ पे x का 3 टाइम हो गया तो x बाई 2 का भी 3 टाइम होगा, तो क्या हो जाएगा 3x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कोट इनवर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर 1 प्लस कोस एक्स होता था हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल होता था,
अब यहाँ पे एंगल का 3 टाइम हुआ तो हम भी एंगल का 3 टाइम कर देंगे। यहाँ पे 3x/2 आ गया ये, ठीक है, 3x के साथ है भाई, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे भी 3 टाइम हुआ है, ये तो था हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x/2 के, अब हो जाएगा 3x/2 के, ठीक है, क्लियर हुआ। ये रूट पूरे के ऊपर है भाई, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कोस बाय साइन होता है हमारे पास कोट, और रूट हट जाएगा स्क्वायर से क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा कोट 3x/2, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, dy/dx करेंगे 3x/2 का तो आ जाएगा 3/2 आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए पार्ट 6, देखो बिल्कुल इजी बन रहे ना हमारे पास फॉर्मूलों की हेल्प से। तो अब देखो tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, किससे, cos x से। तो डिवाइड बाय cos x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, देखो cos x अपन cos x करेंगे 1, यहाँ पे आ जाएगा sin x अपन cos x करेंगे tan x, नीचे देखो cos x अपन cos x करेंगे 1, sin x अपन cos x करेंगे 10। किस चीज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, 45 माइनस थीटा का, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स tan 45 माइनस 45 को हम लिखते हैं π/4 माइनस थीटा है यहाँ पे x, तो देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/4 माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, क्योंकि π/4 का 0 और माइनस x का -1, ठीक है, क्लियर हुआ ये पार्ट भी। अब देखिए 7th पार्ट में देखो क्या बोला है, कोट इनवर्स, रूट के अंदर है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम क्या लिखते हैं, कोट इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 होता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या आप कह सकते हो साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमारे पास होता है 1 के इक्वल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 1 को, ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस में साइन x को हम लिखते हैं 2 साइन x/2 कोस x/2, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब नीचे फिर से यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2, अब देखो यहाँ पे प्लस में कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2, देखो इसको a मान लो, इसको b, 2ab, किस चीज की आइडेंटिटी होती है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कोट इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखना अच्छे से, a यहाँ पे एक है साइन x/2 माइनस कोस x/2, नीचे है साइन x/2 प्लस कोस x/2, इस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको इस फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इन दोनों का स्क्वायर था, इस पूरे का होल स्क्वायर एक ही बात है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल किया गया, मेरे पास कोट इनवर्स साइन x/2 माइनस कोस x/2 साइन x/2 प्लस कोस x/2। अब किस चीज से डिवाइड करेंगे इसको, साइन से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन x/2, तो यहाँ से आ जाएगा कोट इनवर्स 1 माइनस का, देखो कोस अपॉन में साइन होता है कोट x/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का कोट x/2। ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला होता है, कोट इनवर्स कोट π/4 प्लस थीटा, π/4 प्लस x/2, ठीक है। ये इस चीज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, dy/dx करेंगे, देखो π/4 का 0, x/2 का करेंगे 1/2 आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ये किस चीज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 माइनस कोट x 1 प्लस कोट x, इसको एक बार के लिए x मान लो, ये होता है हमारे पास किसके इक्वल, कोट 45 प्लस x के इक्वल, ठीक है। 45 को हम लिख सकते हैं π/4, ये हमारे पास dy/dx करने के बाद 1/2 आया है, ठीक है। 7th पार्ट भी क्लियर हुआ। अब चलिए पार्ट नंबर 8 यानी कि लास्ट पार्ट पर। तो देखो भाई
पार्ट 8 देखते हैं कैसे होगा। tan इनवर्स सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स। तो थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स सीकेंट एक्स, ठीक है, y के इक्वल तो है ही ये, y इक्वल्स टू में सीकेंट एक्स को लिख सकता हूँ कोस एक्स, प्लस में tan एक्स को लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब यहाँ से एलसीएम ले दिया क्या, कोस एक्स एलसीएम लेने के बाद ऊपर कुछ गया 1 प्लस साइन एक्स, नीचे आ गया कोस एक्स, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। अब यहाँ से देखो अच्छे से देखना ये स्टेप, tan इनवर्स, अब साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में साइन एक्स को लिख सकता हूँ कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे ही कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, साइन एक्स को कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स और कोस एक्स को साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 एज इट इज, y इक्वल टू tan इनवर्स है ही, ठीक है, इनटू में ये है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देखो आपने देखा था 1 प्लस, यहाँ पे साइड में देखना एक बार, 1 प्लस कोस एक्स होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 के इक्वल, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको x मान लो, इसको भी x मान लो। साइन x का भी आपको पता है कि इसके इक्वल होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो y आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स, इसको x मानना है हमने, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो यहाँ पे इसका भी y में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पे भी साइन 2 साइन एक्स बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये बच गया हमारे पास कोस अपॉन में साइन tan इनवर्स कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको tan बना देंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे y इक्वल्स टू में tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, यह आ जाएगा हमारे पास। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में dx, पाई बाई 4 का 0 होता है, एक्स बाई 2 का करेंगे तो 1/2 आंसर, ठीक है। एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, यहाँ पे हमने साइन एक्स को किस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में, और कोस एक्स को इस फॉर्म में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर अभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।